दोस्तों एमएस वर्ड सीखने की श्रृंखला में पार्ट 2 में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग सीखेंगे एमएस वर्ड ओपन कैसे करते हैं और एमएस वर्ड में हम वर्ड के फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं, यह पूरी जानकारी हम लेंगे। तो सर्वप्रथम हम वर्ड कैसे ओपन करते हैं इसको जान लेते हैं। इसके लिए दोस्तों सबसे पहले आप स्टार्ट बटन पे क्लिक करिए। स्टार्ट बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको एमएस वर्ड 2016 दिखाई दे रहा है, या फिर आप ऑल प्रोग्राम में जाइए। ऑल प्रोग्राम में जाने के बाद आपको यहाँ देखेंगे तो एमएस ऑफिस का यहाँ पे फोल्डर दिखाई देगा। आप एमएस ऑफिस पे जैसे क्लिक करेंगे वहां पे आपको वर्ड, एक्सेल, एक्सेस, पावर पॉइंट सारे उसमें फोल्डर नजर आएंगे। या इसका तीसरा तरीका है कीबोर्ड में आप विंडोज प्लस आर, विंडो के साथ आर बटन दबा देंगे तो रन डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा और इसमें टाइप कर देंगे विन वर्ड और ओके कर देंगे। तो जैसे ओके करेंगे तो आप देखेंगे ये वर्ड ओपन हो जाएगा इस तरीके से। तो दोस्तों यहाँ रिसेंट फाइल्स होती हैं। रिसेंट फाइल्स मींस दैट जो आपने पहले से ओपन कर रखी हैं, या फिर आप ब्लैंक डॉक्यूमेंट लेना चाह रहे हैं, या कोई दूसरा टेम्पलेट जो पहले से फॉर्मेटिंग किए हुए पेज ऐड होते हैं उस टाइप का अगर आपको लेना है तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। नहीं तो आप ब्लैंक डॉक्यूमेंट पर ही क्लिक कर देंगे। जैसे ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे तो यह आपको ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। अब दोस्तों इसमें कुछ लिखना है हमें। जब तक आपके पास मैटर नहीं होगा तब तक आप इसके ऑप्शन नहीं समझ पाएंगे। तो या तो आप इसके लिए टाइप करिए, या एमएस वर्ड में आपको पैराग्राफ इंसर्ट करने के लिए एक कोड होता है, एक शॉर्टकट होता है जिसके माध्यम से हम पैराग्राफ इंसर्ट कर सकते हैं। वह होता है =RAND, पैरेंथेसिस ओपन और क्लोज। जैसे एंटर करेंगे तो यह देखेंगे एक पैराग्राफ आ गया। लेकिन मुझे एक से अधिक अगर पैराग्राफ चाहिए तो उसके लिए =RAND पैरेंथेसिस ओपन, और जितने पैराग्राफ चाहिए 1 2 3 4 तो आप उतना उसके अंदर लिख देंगे। जैसे मुझे 3 पैराग्राफ चाहिए तो 3 इंटर किया और पैरेंथेसिस क्लोज। जैसे इंटर करेंगे तो 3 पैराग्राफ आ गए हैं। आप दोस्तों यहाँ देखेंगे कि आपका ये एक पेज है, ये 3 पैराग्राफ हो गए हैं। और ज्यादा अगर चाहिए तो आप उतने नंबर बढ़ा सकते हैं। अब इसके देख लेते हैं। ये जो एरिया दिख रहा है आप लोगों को, इसे क्या बोलते हैं? ये है मेन्यू बार। इसमें आपके टैब होते हैं, होम टैब, इंसर्ट टैब, डिजाइन, लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू और व्यू, ये टैब होते हैं। और कुछ टैब आपके जैसे टेबल इंसर्ट करते हैं तो डिजाइन और लेआउट का टैब टेबल इंसर्ट करने के बाद ही शो होगा, या फोटो इंसर्ट करते हैं तो फोटो पे जैसे क्लिक करेंगे तो फॉर्मेट का टैब बढ़ जाएगा। जैसे आपको दिखा भी देते हैं, जैसे आपने सपोज करिए ये फोटो इंसर्ट कर ली तो आप देखेंगे ये फॉर्मेट का टैब बढ़ गया है। बाहर क्लिक करेंगे गायब हो जाएगा, फोटो पे क्लिक करेंगे तो आ जाएगा। इस तरीके से टैब होता है ये। अगर आपने टेबल को इंसर्ट कर ली तो आप जैसे बाहर क्लिक करेंगे तो इतने दिखेंगे, लेकिन जैसे टेबल पे क्लिक करेंगे तो डिजाइन और लेआउट के न्यू टैब आपको नजर आएंगे। इनके बारे में हम बारी बारी से डिटेल से समझेंगे। अभी हम होम टैब के बारे में बात करेंगे। इस एरिया को बोला जाता है रिबन। यहाँ ये होम का रिबन है इस एरिया को। दिस इज अ टेक्स्ट एरिया। इसको इस स्क्रॉल बार, दिस इज अ स्टेटस बार। यहाँ से आप जूम कर सकते हैं, रीड लेआउट लगाना या फिर प्रिंट लेआउट लगाना या वेब लेआउट लगाना। ये यहाँ पे सिंबल भी दिखाई देते हैं, यहाँ से जूम कर सकते हैं। इधर आप देख सकते हैं वर्ड डॉक्यूमेंट में कितनी फाइल है, यहाँ कितने वर्ड आपने अभी तक लिखे हैं वो दिखाई देंगे। या यहाँ क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कितने पेज, कितने कैरेक्टर, कितने स्पेस कैरेक्टर, विदाउट स्पेस कैरेक्टर, पैराग्राफ और लाइन, ये सारी डिटेल आप यहाँ पे वर्ड पे क्लिक करके पा सकते हैं। तो दोस्तों यह था एमएस वर्ड का इंटरफेस। अब हम देखते हैं होम के बारे में जान लेते हैं। जैसे दोस्तों होम के बारे में जानना, ये बीच में स्पेस दिखाई दे रहा है, इस स्पेस को हटाना है तो हम यहाँ से ये जो है मार्जिन, टॉप मार्जिन, इसको जो है स्क्रॉल करके कम कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर हमको इसको भी एडजस्ट करना है तो यहाँ से ये जो इंडेंट होता है, लेफ्ट इंडेंट, इससे आप इसको मूव कर सकते हैं कितना स्पेस आपको इसमें मार्जिन छोड़ना है पेज का जब प्रिंट करो। तो यहाँ से लेफ्ट और राइट इंडेंट से आप इसको एडजस्टमेंट कर सकते हैं। जैसे आपने सेलेक्ट कर लिया और यहाँ से इधर से भी आपने इसको इंक्रीज कर दिया। तो ये था इंडेंट। अब बात कर लेते हैं दोस्तों होम टैब में
देखते हैं। सबसे पहले इसको जैसे हमने सेलेक्ट कर लिया, इसको बोल्ड करना है तो इसके लिए दोस्तों कंट्रोल बी प्रेस कर दे या बी पर क्लिक कर दे इस तरीके से, तो ये आपका मैटर बोल्ड हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आपको इटैलिक करना है तो कंट्रोल आई दबा दे या इस पे क्लिक कर दे तो ये इटैलिक हो जाएगा। इसी तरीके से कंट्रोल यू दबा दे, इससे अंडरलाइन हो जाएगी। या डबल अंडरलाइन करना है तो यहाँ पे आप डबल अंडरलाइन कर सकते हैं, और डबल अंडरलाइन की शॉर्टकट की है कंट्रोल शिफ्ट डी। कीबोर्ड में कंट्रोल दबाइए, साथ में शिफ्ट दबाइए और उसी साथ में डी दबा दीजिए तो डबल अंडरलाइन आ जाएगी। इसी तरीके से स्ट्राइक थ्रो होता है, जैसे आपने कुछ लिखा और वो दिखाना है कि भैया ये गलत है तो उसको सेलेक्ट कर लीजिए और स्ट्राइक थ्रो पे क्लिक कर दीजिए, तो इससे आप दूसरे को मेंशन कर सकते हैं कि बेटा ये आपने गलत लिखा है। या फिर आपको जैसे टाइप करना है H2O तो आपने H लिखा, 2 लिखा, O लिखा, लेकिन ये 2 नीचे नहीं जा रहा है, इसके लिए इसको सेलेक्ट कर लीजिए और सब स्क्रिप्ट पे क्लिक कर दीजिए। तो जैसे ही सब स्क्रिप्ट पे क्लिक करेंगे तो यह नीचे आ जाएगा और हो जाएगा H2O। इसी तरीके से जैसे हमको लिखना है 10 की घात 10 तो 10 दी पावर 10, तो 10 को ऊपर ले जाना है तो शॉर्टकट की है कंट्रोल शिफ्ट प्लस या इस पे सुपर स्क्रिप्ट पे क्लिक कर दे, इस तरीके से लिख पाएंगे 10 दी पावर 10। दिख रहा है। अब इसके बाद अगर आपको टेक्स्ट को बड़ा करना है, दिस इज अ ग्रो इंक्रीज फॉन्ट साइज, आप इससे फॉन्ट को इंक्रीज कर सकते हैं। दिस इज अ डिक्रीज फॉन्ट साइज, इंक्रीज एंड डिक्रीज शॉर्टकट की कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन से बड़ा होगा और कंट्रोल शिफ्ट लेस देन से छोटा हो जाएगा। या फिर आप इसको ध्यान रखें, जो भी इफेक्ट लगाना है तो उसके लिए आपको पहले सेलेक्ट करके रखना होगा जो भी वर्ड या लाइन पैराग्राफ में इफेक्ट लाना है, क्योंकि कंप्यूटर खुद से नहीं जानता आप क्या करना चाहते हैं। कंप्यूटर का IQ 0 होता है, वो आपको पता ही है। तो इसलिए आपको सेलेक्ट करना है, इससे कंप्यूटर को पता चल जाएगा कि आप इस पर कमांड देना चाहते हैं। यहाँ से आप कोई भी फॉन्ट साइज सेलेक्ट कर लीजिए, यहाँ से कोई भी फॉन्ट चेंज कर सकते हैं एज यू लाइक। आपको दूसरा फॉन्ट समझ में आ रहा है तो आप दूसरा फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, हेडिंग बना सकते हैं इसी तरीके से। या फिर कोई कहता है हेडिंग बनाना है तो ये कैपिटल लेटर में होना चाहिए था, आपने तो इसको स्मॉल लेटर में लिख लिया है। तो इसके लिए दोस्तों आप यहाँ पे जाइए चेंज केस में और यहाँ से अपर केस कर दीजिए तो कैपिटल लेटर में हो जाएगा। कोई कहता नहीं स्मॉल में करिए तो स्मॉल में हो जाएगा। कोई कहता नहीं सिर्फ पहला कैरेक्टर बड़ा करिए तो ये आप कर सकते हैं सेंटेंस केस, इससे पहला बड़ा हो जाएगा। या आपको रिक्वायरमेंट होती है कि प्रत्येक वर्ड का पहला कैरेक्टर बड़ा हो जाए तो इस तरीके से आप कैपिटल ईच वर्ड कर सकते हैं। टॉगल मींस दैट जो बड़ा है वो छोटा हो जाए और जो छोटा है वह बड़ा हो जाए, तो इस तरीके से ये चेंज कर सकते हैं चेंज केस से। इसी तरीके से इसका अगर टेक्स्ट कलर चेंज करना है तो ऐसे टेक्स्ट कलर चेंज कर सकते हैं। अगर इसका बैकग्राउंड चेंज करना है तो बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं इस तरीके से। अगर अंडरलाइन लगानी अंडरलाइन लगा लेते हैं, सेलेक्ट करेंगे तभी होगा। अगर अंडरलाइन लगानी अंडरलाइन लगा लेते हैं। अब दोस्तों ये हमने हेडिंग बना ली और सपोज करिए कोई बुक बना रहे हैं, हर बार हमें जो है ये हेडिंग बनानी है तो उसके लिए क्या होगा, हर बार दोस्तों आपको अपनी लैंग्वेज याद रखनी पड़ेगी और साइज याद रखना पड़ेगा, बैकग्राउंड कलर तो इसमें काफी टाइम वेस्ट होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट कर लीजिए, ये फॉर्मेट प्रिंटर होता है, कंट्रोल शिफ्ट C से कॉपी कर लेंगे और जहां पे हेडिंग बनाना है वहां सेलेक्ट करके कंट्रोल शिफ्ट V दबा देंगे तो ये वही कॉपी हो जाएगी फॉर्मेटिंग। तो जहां कहीं पर भी आपको हेडिंग बनानी है आप उसको सेलेक्ट करिए और चाहे तो ऐसे सेलेक्ट करके एक बार करना हो तो इस पे फॉर्मेट प्रिंटर पे क्लिक कर दीजिए और जहां बनाना है वहां ड्रॉ कर दीजिए। या फिर आपको बार बार चाहिए तो पूरा सेलेक्ट कर लीजिए, कंट्रोल शिफ्ट C कर दीजिए और जहां पे चाहिए हेडिंग बनाना कंट्रोल शिफ्ट V प्रेस कर दीजिए, वो होता है फॉर्मेट प्रिंटर। इसके बाद दोस्तों देख लेते हैं कट क्या होता है, कॉपी क्या होता है। जैसे ये मैटर ये हमको यहाँ भी चाहिए और यहाँ भी चाहिए तो इसके लिए हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे, कंट्रोल C प्रेस करेंगे और यहाँ पे आएंगे, जहां चाहिए वहां क्लिक करके हम वहां क्लिक कर देंगे और उसके बाद पेस्ट कर देंगे तो ये वहां भी आ जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते नहीं ये यहाँ नहीं चाहिए और वहां चाहिए तो कट मतलब वहां से आप मैटर कट कर लेंगे, उठा लेंगे और दूसरी जगह जहां रखना है वहां क्लिक करके पेस्ट कर देंगे। तो दोस्तों ये था कॉपी कट पेस्ट फॉर्मेट प्रिंटर। फॉन्ट में आपने समझा कि फॉन्ट क्या होता है, चेंज केस एंड दिस इज अ फॉन्ट कलर एंड हाइलाइटर, टेक्स्ट हाइलाइटर। अगर आपने सब कुछ कर लिया है फिर कोई कहता नहीं इसको हेडिंग नहीं बनाना था, गलत कर दिया है, तो आप यहाँ पे आइए क्लियर फॉर्मेटिंग पे क्लिक कर दीजिए तो आपका ये वर्ड या सेंटेंस पुराने स्टेज में आ जाएगा, डिफॉल्ट साइज में आ जाएगा। अब
दोस्तों देख लेते हैं पैराग्राफ। पैराग्राफ क्या होता है, जैसे आपको बार बार पॉइंट में चीजें लिखनी है तो उसके लिए हम यूज करते हैं बुलेट का। यहाँ पे मनपसंद अपना बुलेट लगा लेते हैं। जैसे बुलेट लगाना है तो यहाँ से हम मनपसंद अपना बुलेट लगा लेते हैं। जैसे हमें कोई दूसरा बुलेट लगाना है तो यहाँ से हमने मनपसंद अपना बुलेट लगा लिया, ये लगाना, ये लगाना, ये जो भी मुझे बुलेट लगाना है हम बुलेट लगा लेंगे। और जब जितनी बार हम लिखेंगे और इंटर करेंगे उतनी बार अपने आप ये आता रहेगा। ये बुलेट होता है, बुलेट, जिससे आप चिन्ह लगा सकते हैं, निशान लगा सकते हैं। यहाँ से चेंज लिस्ट, मतलब किस टाइप का चाहिए यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। डिफाइन, नया कोई बुलेट तुम्हें चाहिए तो यहाँ से बना सकते हो, या नंबर में चाहिए तो आप नंबर लगा सकते हो किस टाइप का चाहिए। यहाँ से उसकी स्टाइल भी सेट कर सकते हो कि ऐसे आपको आर्टिकल टाइप से चेंज करना है तो चेंज कर सकते हो। इसके बाद दोस्तों ये होता है लेफ्ट से लिखना, जो भी लिखते हैं लेफ्ट से लिखते हैं। लेकिन अगर आपको ये हेडिंग सेंटर में चाहिए तो कंट्रोल ई प्रेस कर दीजिए। क्या प्रेस करेंगे? कंट्रोल ई। या फिर आपको राइट लेना है, राइट में करना है, उर्दू लिखना है या कुछ राइट से लिखना है, तो आप जब आप लिखेंगे तो देखेंगे क्या कि आप ये लिख रहे हैं राइट से। इसके बाद आप जैसे चाहते हैं कि ये आपका जो मैटर है ये दोनों तरफ से बराबर नहीं है, इस तरफ से बराबर है, इधर से नहीं है, तो इसके लिए कंट्रोल जे दबा दें, जस्टिफाई, तो ये दोनों तरफ से बराबर हो जाएगा। लाइनों के बीच में स्पेस अगर बोला जाता है भैया स्पेस कम है, स्पेस बढ़ा दीजिए, तो यहाँ से स्पेस बढ़ा सकते हैं। ये इंडेंट होता है, इंक्रीज इंडेंट एंड डिक्रीज इंडेंट, तो यहाँ से आप कर सकते हैं डिक्रीज इंडेंट एंड इंक्रीज इंडेंट, मतलब स्पेस छोड़ना और कम करना यहाँ से कर सकते हैं। बैकग्राउंड में यहाँ से पूरे में कलर दे सकते हैं, जितना एरिया सेलेक्ट करेंगे उसमें कलर दे सकते हैं, या यहाँ से बॉर्डर दे सकते हैं कि जो पैराग्राफ है वो बॉर्डर में कन्वर्ट हो जाए, तो ऐसे बॉर्डर दे सकते हैं। इससे असेंडिंग डिसेंडिंग देखते हैं। दिस इज अ हाइड शो बुलेट, तो यहाँ से शो कर देंगे। जहां पर स्पेस देते हैं वहां पे क्या होता है, डॉट लगते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते हैं, और इससे हम शो कर सकते हैं। जब हाँ कर देंगे तो ये हमें स्पेस दिखाई देगा, शो करेंगे तो यहाँ डॉट दिखाई देंगे। इसके बाद दोस्तों ये होता है स्टाइल। पहले से बनी हुई स्टाइल होती है जो हमें ज्यादातर यूज नहीं करते हैं, क्योंकि हम अपनी स्टाइल खुद बनाना चाह रहे हैं। हेडिंग किस टेक्स्ट में हो, कौन सा कलर हो, लेकिन अगर कोई यहाँ पे डिफॉल्ट स्टाइल चाहिए तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं फाइंड की। जैसे पेज में हमें कुछ ढूंढना है, फाइंड, तो हम ढूंढ सकते हैं। यहाँ पे हमने डाल दिया एंड, और जैसे हम यहाँ पे एंड डालेंगे तो जहां पर भी पेज में एंड होगा दिखाई देगा। ये होता है फाइंड। इसी के साथ में होता है रिप्लेस। रिप्लेस होता है, तो रिप्लेस में क्या होता है, आप एंड की जगह पे और करना चाह रहे हैं, और तो रिप्लेस कर देंगे, जहां पे एंड है वहां और हो जाएगा, रिप्लेस ऑल कर देंगे तो ये पूरे पेज में हो जाएगा। जैसा कि दोस्तों आपने 3 इडियट मूवी में जरूर देखा होगा। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। इससे सेलेक्ट ऑल कर सकते हैं, कंट्रोल ये शॉर्टकट की होती है, या सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, कोई ऑब्जेक्ट है वो सेलेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों यह था आपका होम टैब। आपको समझ में आया है तो आप इसको लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए।